हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का है फोर्थ पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें करना है, हमें बताना है कि एल और एम ये जो दो लाइन दी गई हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है, तो इसमें ये बताना है कि एल एम क्या एक दूसरे की पैरेलल लाइन है। अब ये यहाँ पर हम इजीली देखकर भी बता सकते हैं कि पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि ये लाइन अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी, जो कि एक पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है। अब लेकिन हमें तो इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये पैरेलल लाइन किस तरीके से नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला क्वेश्चन पहले तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड हो जाए तो ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड में अगर हम एंगल देखते हैं, एक लाइन ये है, इसके ऊपर वाली लाइन, और एक ये लाइन है, इसके ऊपर वाली लाइन, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो ये अगर हमें ये फाइंड हो जाए तो ये फाइंड कैसे होगा। अब आप देख रहे हो कि पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है। अब अगर हम इसे 180 में से 72 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली एंगल फाइंड हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो 180 में से हम 72 माइनस करेंगे तो हमें एंगल फाइंड हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 8, और ये रिमेनिंग पार्ट्स होगा यहाँ पर 10। तो ये हमारा आ रहा है 108 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये फाइंड हो गया कि ये 108 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं हो पा रही है कि ये एक दूसरे के इक्वल हो। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये वाला 108 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाइन एल और लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो एक तो ये तरीका हुआ कि आप यहाँ पर प्रूफ कर पा रहे हो कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब दूसरे तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड हो जाए तो ये एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो देखिए, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री की बनाती है एक स्ट्रेट लाइन। 180 में से आपको 98 माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल हमें फाइंड हो जाएगा। अभी आप इस एंगल को x मान लीजिए। अब हम x प्लस 98 इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रही है 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से 98 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड होगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर ये बचा हमारा 17 और 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 82। तो ये हमारा 82 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 82 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो ये वाला एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर फिर ये बात बोल सकते हैं कि लाइन एल और लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ लिखेंगे हम लाइन एम एंड लाइन एन इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो क्या है कि आप ये वाला एंगल देख रहे हो, अगर आपको ये एंगल फाइंड हो जाए तो लाइन के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो उन दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड हो जाए और इसका एंगल, ये एंगल फाइंड होने के बाद और ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करने के बाद अगर 180 आ रहा है तो ये लाइन पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो अब देखिए, ये 72 डिग्री का एंगल है और इनमें क्या, यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी 72 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये मेंशन कर दो कि ये 72 डिग्री का एंगल है। अब इन दोनों एंगल को, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 98 प्लस 72 डिग्री ये 180 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है इसका प्रूफ करने का। अब जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या ये 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे तो 8 और 2 कितने हुए, 10 हुए, और 9 10 और 7 17, ये 117 आ रहा है, जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर फिर ये बात बोल सकते हैं कि लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि लाइन एम और लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, और ये लास्ट पार्ट था इसका। ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है आपकी। मेरी वीडियो को वॉच करने के थैंक यू वेरी मच।